वेलकम टू जीआईसी टेक्निकल वाराणसी। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि वर्किंग ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन कैसे परफॉर्म करता है। आईसी इंजन में सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग हैं, सक्शन करते हैं, उसके बाद कंप्रेशन, उसके बाद क्या होता है पावर स्ट्रोक, उसके बाद एग्जॉस्ट। मेरा आईसी इंजन का मेन कंपोनेंट फिनिश हो गया था। अगला टॉपिक पे आते हैं एयर स्टैंडर्ड साइकिल। एयर स्टैंडर्ड साइकिल में क्या आता है, ऑटो डीजल ड्यूल साइकिल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। क्लियर? ऑटो साइकिल। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एयर स्टैंडर्ड साइकिल के बारे में। एयर स्टैंडर्ड साइकिल मीन्स एयर एज अ वर्किंग फ्लूइड। एयर स्टैंडर्ड साइकिल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एयर स्टैंडर्ड साइकिल होता क्या है? एयर स्टैंडर्ड साइकिल मीन्स जहाँ पे वर्किंग फ्लूइड क्या है, एयर को हम लोग एज्यूम किए हैं। एयर स्टैंडर्ड साइकिल में मेरा आता है ऑटो साइकिल, डीजल, ड्यूल, और भी आते हैं, हम लोग पढ़ेंगे पहले इसके बारे में। कौन कौन साइकिल? ऑटो, ड्यूल, डीजल। एयर स्टैंडर्ड साइकिल में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, ऑटो डीजल ड्यूल के बारे में। अब इसका एजम्पशन भी है। एयर स्टैंडर्ड साइकिल में अगर कोई आ रहा है, कोई भी साइकिल आ रही तो उसका कुछ एजम्पशन है, उसे आपको एज्यूम करना होगा, तभी वहाँ पे एयर स्टैंडर्ड साइकिल लगा सकते हैं। सबसे पहला एजम्पशन क्या होता है एयर स्टैंडर्ड साइकिल में? पहला एजम्पशन है एयर एज अ वर्किंग फ्लूइड। Air is only working fluid, is only working fluid। पहला एजम्पशन क्या है? एयर इज ओनली वर्किंग फ्लूइड। इसमें हम लोग फ्लूइड जो लेंगे क्या लेंगे, एयर को लेंगे। और दूसरा एजम्पशन क्या लेते हैं हम लोग हैं, परफेक्ट गैस होना चाहिए। परफेक्ट गैस क्या दूसरा एजम्पशन है? परफेक्ट गैस। परफेक्ट गैस मीन्स होता है, पहले हम लोग पढ़ते हैं गैस कितने टाइप के होते हैं, एक आइडियल गैस, एक परफेक्ट गैस, एक रियल गैस। आइडियल गैस क्या है? आइडियल गैस वो है जहां पे मॉलिक्यूल ना हो, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन या रिपल्सन ना हो। आइए समझते हैं कैसे। ये है, इसमें क्या है, मॉलिक्यूल्स नहीं है, तो यहाँ पे अट्रैक्शन या रिपल्सन नहीं होगा। आइडियल गैस का मतलब है ये गॉड की तरह, एज अ गॉड ट्रीट हो रहा है, मतलब गॉड में कोई भी बुराइयां हैं नहीं है, इसलिए इसे क्या बोला गया है, आइडियल गैस। तो ये क्या है, आइडियल गैस। आइडियल गैस, जहां भी आइडियल गैस है वहां पे हम लोग क्या लगा सकते हैं, इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, PV इक्वल टू MRT। PV इक्वल टू MRT बोले या PV इक्वल टू NR बार T। M क्या, मास ऑफ मॉलिक्यूल। R क्या है, करेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। T फॉर टेम्परेचर। जब हम लोग N के बारे में आते हैं तो N क्या हो जाता है, नंबर ऑफ मोल्स। और R बार क्या है,
यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। आर बार क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। क्लियर? मतलब आर बार की वैल्यू इसीलिए चेंज नहीं होती है क्योंकि नाम ही में क्या है? यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल मीन ट्रुथ है, इसकी वैल्यू हम लोग चेंज नहीं करेंगे। क्या होती है वैल्यू? 8.314 किलो जूल प्रति केजी केल्विन। क्लियर? तो आर बार और आर में रिलेशन क्या होता है? आर इक्वल टू आर बार बाई मॉलिक्यूलर वेट। आर बार की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट है। अगर हम एयर की बात करें तो एयर का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 29 है। तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? फॉर एयर 8.314 डिवाइडेड बाई एयर। अगर एयर की बात करें तो आर की वैल्यू क्या आएगी? 0.287 किलो जूल पर केजी केल्विन। आर की वैल्यू हमेशा वेरी करती गैसेस टू गैसेस। जैसे एयर है तो क्या वैल्यू? 0.287। अगर हम नाइट्रोजन लेंगे तो उसकी वैल्यू वेरी करेगी। क्यों वेरी करेगी? आर बार तो कांस्टेंट है मगर मॉलिक्यूलर वेट सबका डिफरेंट है। नाइट्रोजन का कितना मॉलिक्यूलर वेट है? 28। ऑक्सीजन का क्या है? 16। ऐसे हम लोग चेंजिंग करते रहेंगे। ये बात हम लोग कहाँ कर रहे थे? आइडियल गैस। आइडियल गैस में क्या है? किसी भी मॉलिक्यूल का अट्रैक्शन या रिपल्सन नहीं है। अगर हम परफेक्ट गैस की बात करें, हम अगर किसकी बात करें? परफेक्ट गैस की। परफेक्ट गैस मीन्स मॉलिक्यूल हैं मगर कम मात्रा में है, 2 या 4 हैं। तो इसमें क्या होगा? अट्रैक्शन भी होगा, रिपल्सन, एक दूसरे से क्या होंगे? टकराएंगे भी मगर कम मात्रा में। क्लियर? इसे क्या कहते हैं? परफेक्ट गैस। परफेक्ट गैस के कंडीशन में भी हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन लगाते हैं। PV इक्वल टू MRT बोले या PV इक्वल टू NR/T। अब थर्ड आता क्या है मेरा? रियल गैस। रियल गैस। क्लियर? रियल गैस में मॉलिक्यूल की संख्या क्या है? इनफाइनाइट अमाउंट है, बहुत मॉलिक्यूल हैं। तो इसमें क्या है? एक दूसरे से टकराव ज्यादा होगा, मतलब अट्रैक्शन भी ज्यादा है, रिपल्सन भी ज्यादा है। यहाँ क्या मॉलिक्यूल करेंगे? तो एक दूसरे से क्या होंगे? टकराएंगे। तो यहाँ मोर रैंडमनेस है, तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं एंट्रोपी भी बहुत ज्यादा है यहाँ पे। कहाँ पे? रियल गैसेस के कंडीशन में। अगर हम थर्मो की बात करें तो एंट्रोपी वर्ड क्या होता है? रैंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल। यहाँ पे रैंडमनेस मॉलिक्यूल का क्या है? बहुत ही ज़्यादा है, तो इसलिए क्या इसे बोलते हैं? रियल गैस। अब एक बात और समझिए, आइडियल गैस को हम क्या बोल सकते हैं? गॉड। आइडियल गैस क्या है? अपने मतलब जहाँ प्रैक्टिकली आइडियल गैस पॉसिबल नहीं है। आइडियल गैस क्या है? गॉड है। गॉड बनना पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है। इसलिए आइडियल गैस ओनली फॉर थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल ये पॉसिबल नहीं है। परफेक्ट गैस क्या है? परफेक्ट गैस को मानिए संत। संत क्या है? संत महात्मा क्या करते हैं? अपने आप को भगवान समझते हैं मगर होते नहीं हैं, वह कोशिश करना चाहते हैं, इसीलिए उनमें क्या है? रैंडमनेस कम है। जब हम रियल गैस की बात करें, रियल गैस की बात करें मतलब ह्यूमन बीइंग, हम लोग का विचार कोई समझ नहीं पाएगा क्योंकि हम लोग के अंदर क्या है? रैंडमनेस बहुत ज़्यादा है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन बहुत ज़्यादा। उसी को क्या कहेंगे? रियल गैसेस, जो एक्चुअल में होते हैं इन्वायरमेंट में गैसेस। क्लियर है? हम लोग की बातें कहाँ हो रही थी? एजम्पशन पे। एयर स्टैंडर्ड साइकिल में एजम्पशन क्या क्या लेना है? क्लियर? एयर स्टैंडर्ड साइकिल में एजम्पशन क्या था? पहला परफेक्ट गैस होना चाहिए। परफेक्ट गैस। इससे पहले हम लोग एजम्पशन क्या? ये सेकंड एजम्पशन था। फर्स्ट एजम्पशन क्या था? वो एयर एज वर्किंग फ्लूइड। एयर इज ओनली वर्किंग फ्लूइड, ओनली वर्किंग फ्लूइड। नोट्स अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन हम लोग के चैनल पे आप लोग वहाँ से टेलीग्राम से या मैसेज करके ले सकते हैं।
पहला क्या है, एयर इज ओनली वर्किंग फ्लूइड, किसमें, एयर स्टैंडर्ड साइकिल में। पहला एजम्पशन क्या है, एयर इज ओनली वर्किंग फ्लूइड। दूसरा क्या है, परफेक्ट गैस। तीसरा क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन लगा सकते हैं, मतलब PV इक्वल टू MRT, PV इक्वल टू MRT। और चौथा एजम्पशन क्या है, CP CV और गामा क्या होगा, कांस्टेंट होता है। CP CV और गामा को कांस्टेंट लेते हैं। CP क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। CV क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। गामा क्या है, CP/CV एडियाबैटिक इंडेक्स, जिसकी वैल्यू 1.4 होती है। ये सब क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। और पांचवा जंक्शन क्या लेते हैं, हीट इज एडेड ऑन द सिस्टम, एक्सटर्नल सोर्स। क्या लिखेंगे, एक्सटर्नल हीट एडिशन, हीट एडिशन एक्सटर्नली। हीट एडिशन एक्सटर्नली। अब ये सब एजम्पशन है एयर स्टैंडर्ड साइकिल की। अब हम लोग पहले साइकिल के बारे में जानना चाहते हैं, जानकारी लेते हैं। कौन सी साइकिल, ऑटो साइकिल के बारे में। ऑटो साइकिल, ऑटो साइकिल में हम लोग कल क्या पढ़े थे, इंजन के पैरामीटर्स में सबसे पहले क्या होता है, सक्शन होता है। सबसे पहले पिस्टन क्या करती है, सक करती है। एटमॉस्फेरिक एयर को क्या करती है, एयर फ्यूल मिक्सचर को क्या करेगी, सक करेगी। तो मेरा पॉइंट कहाँ पहुंचा, यहाँ एक। अगर हम पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट ड्रॉ करें तो ये देखिए, ये देखिए हम लोग कहाँ, पहले सबसे पहले पिस्टन कहाँ था मेरा, TDC। ये क्या है, TDC, ये BDC। टॉप डेड सेंटर से सक किया मेरा पिस्टन एयर फ्यूल मिक्सचर को, वहाँ वैक्यूम क्रिएट होता है, तो वहाँ उस समय क्या प्रेशर रहता है, एटमॉस्फेरिक। यहाँ पिस्टन कहाँ पे आ गया मेरा, बॉटम डेड सेंटर पे। ये क्या है, पिस्टन है। तो पिस्टन कितना डिस्टेंस कवर किया है, TDC से पहले क्या होता है मेरा, क्लियरेंस वॉल्यूम। ये डिस्टेंस कितना कवर किया है, VS, स्वेप्ट वॉल्यूम के बराबर। जब एक पॉइंट पे पहुंचे तो वॉल्यूम इसका क्या है, V1 का। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, V1 को स्वेप्ट वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम। यहाँ पे हम लोग गैप देते हैं पिस्टन को कि सिलेंडर से टकराए नहीं। क्लियर। यहाँ पे हम लोग कहाँ पहुँच गए हैं, सक्शन से 1 नंबर पॉइंट पे, अपने बॉटम डेड सेंटर पे। तो उसके बाद क्या होता है साइकिल में, उसके बाद साइकिल में क्या होता है, कंप्रेशन। कंप्रेशन कैसा कंप्रेशन, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, जिसे बोलते हैं रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। 1 से 2 क्या होगा, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। PV डायग्राम ये हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, PV डायग्राम, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। क्लियर। उसके बाद क्या प्रोसेस होता है, यहाँ पे क्या होगा, कंप्रेशन। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एडिशन। किस पे हीट एडिशन, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एडिशन होगा। हीट एडिशन ये 2 पॉइंट है, 1 से 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, 2 से 3 क्या होगा, हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और 3 से 4 क्या होगा,
3 to 4 क्या है, आइसेंट्रोपिक एक्सपांसन, आइसेंट्रोपिक एक्सपांसन 3 to 4, 4 to 1 क्या है, आइसेंट्रोपिक रिजेक्शन, हीट रिजेक्शन। यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, वर्क दिए हैं, वर्क लिए, कंप्रेशन किए हैं। यहाँ पे क्या किए हैं, हीट ऐड हुआ, हीट एडिशन हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ है, हीट रिजेक्शन, हीट बाहर सराउंडिंग में गया है। क्लियर। आइसेंट्रोपिक क्या है, सबसे पहली बात, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस ही को क्या कहते हैं, आइसेंट्रोपिक। 1 से 2 क्या है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। ऑल रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस आर आइसेंट्रोपिक, बट ऑल आइसेंट्रोपिक प्रोसेस आर नॉट रिवर्सिबल एडियाबैटिक, बिकॉज क्योंकि इरिवर्सिबल एडियाबैटिक भी क्या होता है, इरिवर्सिबल एडियाबैटिक आइसेंट्रोपिक नहीं होता। इसलिए ये बात नहीं बोल सकते हैं कि ऑल आइसेंट्रोपिक आर रिवर्सिबल एडियाबैटिक। क्लियर। आइए और देखते हैं इसका ऑटो साइकिल का डायग्राम। ये क्या है, आइडियल ऑटो साइकिल। 1 से 2 क्या हुआ है, ये कंप्रेशन। 1 से 2 क्या है, सक्शन है। 1 से 2 क्या, कौन सा प्रोसेस है, एयर फ्यूल मिक्सचर को क्या कर रहा है, सक कर रहा है। 1 से 2 सक्शन प्रोसेस। 2 से 3 क्या है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। 2 से 3 क्या है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन स्ट्रोक है। 3 से 4 क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एडिशन हुआ है, कंबशन प्रोसेस। यहीं पे स्पार्क प्लग का यूज करते हैं, हीट ऐड करते हैं एक्सटर्नली, क्योंकि एयर स्टैंडर्ड साइकिल में ये रूल है कि हीट एडिशन एक्सटर्नली। यहाँ पे क्या करेंगे, हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। 4 से 5 क्या है, आइसेंट्रोपिक हीट रिजेक्शन। आइसेंट्रोपिक बोल सकते हैं या रिवर्सिबल एडियाबैटिक, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। क्लियर। और 5 से 6 क्या है, हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्लियर। आइए देखते हैं इसका ऑटो साइकिल का वर्किंग। ऑटो साइकिल किस पे काम करता है, पेट्रोल इंजन किस पे काम करता है, ऑटो साइकिल पे, वही लिखा हुआ है। सबसे पहले क्या होता है, सिलेंडर। ये देखिए पिस्टन अब क्या करेगा, अपने टीडीसी से कहाँ आया, बीडीसी तक, तो वैक्यूम क्रिएट किया है, तो वहाँ का प्रेशर क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक से कम। किसके द्वारा, इनटेक वॉल है, ये क्या है, इनटेक वॉल। इसे अगर ओपन करेंगे तब अंदर एयर और गैसोलीन का मिक्सचर या फ्यूल का मिक्सचर जाएगा। देखिए इनटेक वॉल ओपन हुआ तो क्या है, AFM आ रहा है, एयर फ्यूल मिक्सचर इनटेक हुआ है, इसी को इनटेक स्ट्रोक। अब क्या हुआ है, बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर जा रहा है, मतलब क्या है, ये कंप्रेशन, यहाँ का टेम्परेचर क्या हुआ है, बहुत बढ़ गया है, जिसे बोलते हैं फ्लैश पॉइंट टेम्परेचर से भी ज़्यादा हो गया है। यहाँ स्पार्क प्लग ऑन करेंगे तो क्या होगा, कंबशन होगा, हीट एडिशन होगा। देखिए स्पार्क प्लग ओपन हुआ, यहाँ से अब क्या होगा, कंबशन होगा।
अब क्या जितने भी मेरे गैसेस थे यहाँ से एग्जॉस्ट हो जाएंगे, यहाँ से एग्जॉस्ट वाल ओपन करेंगे तो गैसेस क्या होंगे, रिलीज हो जाएंगे। एग्जॉस्ट स्ट्रोक, क्लियर। अब आते हैं कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे, कैसे कैसे ऑटो साइकिल पे क्वेश्चन आते हैं। ये देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, कंसिडर एन आइडियल ऑटो साइकिल। क्या क्वेश्चन, कंसिडर एन आइडियल ऑटो साइकिल। सबसे पहले जब ऑटो साइकिल का बात आ जाए तो इसका पीवी डायग्राम बना लीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले पीवी डायग्राम। पीवी डायग्राम क्या है, कंप्रेशन, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन। इसका ग्राफ देखिए कैसा है, क्लॉकवाइज है, मतलब ये क्या है, हीट प्रोड्यूसिंग साइकिल है। हीट प्रोड्यूसिंग साइकिल में क्या होगा, सारे साइकिल कैसे बनेंगे, क्लॉकवाइज साइकिल बनेंगे। अगर हीट कंज्यूमिंग साइकिल जैसे कंप्रेसर है तो वहां क्या बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज साइकिल। हम लोग आरएसी हो गया, आरएसी में कैसे साइकिल पढ़ते हैं, वर्क कंज्यूमिंग साइकिल। वहां पे इसीलिए क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज सारी चीजों का डायरेक्शन। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्लॉकवाइज। यहाँ पे वर्क प्रोड्यूस हो रहा है। इंटरनल कंबसन इंजन का मतलब ये भी है, जहाँ कंबसन, जहाँ हीट जनरेट हो रहा है वहीं पे वर्क जनरेट हो रहा है, वहीं पे पावर जनरेट हो रहा है। मगर थर्मल पावर प्लांट की बात करें तो वो कैसा है, वो एक्सटर्नल कंबसन इंजन। कंबसन कहाँ होता है, बॉयलर में। हीट कहाँ, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ बनती है, मेरा वर्क कहाँ मिलता है, जनरेटर में, अलग साइड में, उसे बोलते हैं एक्सटर्नल कंबसन इंजन। मगर यहाँ पे जब बात करेंगे फ्यूल सेल में, मतलब जहाँ पेट्रोल की गाड़ी या डीजल की गाड़ियों में, तो वहाँ क्या होगा, आईसी इंजन, इंटरनल कंबसन इंजन। जहाँ कंबसन होगा वहीं पे वर्क प्रोड्यूस होगा। क्लियर। सबसे पहले हम लोग क्या किए, इसका पॉइंट डिनोट करिए, 1 2 3 4। 1 से 2 क्या है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। 2 से 3 क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन। 3 से 4 क्या है, आइसेंट्रोपिक हीट। 3 से 4 क्या है, आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन। 4 से 1 क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। आइए क्वेश्चन पे, क्या बोला, आइडियल ऑटो साइकिल विथ ए कंप्रेशन रेशियो। कंप्रेशन रेशियो क्या है, मतलब 1 से 2 जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा, वॉल्यूम डिक्रीज। तो कंप्रेशन रेशियो का फॉर्मूला था V1/V2। कंप्रेशन रेशियो क्या होगा, V1/V2। कंप्रेशन रेशियो क्या होगा, V1/V2। और क्या लिख सकते हैं इसे, P2/P1 1 पावर गामा। और क्या लिख सकते हैं, P2/P1 1 बाई गामा। अब क्वेश्चन में आइए, P1 दिया गिवन है, T1 गिवन है, मैक्सिमम साइकिल टेम्परेचर, साइकिल का मैक्सिमम टेम्परेचर क्या होगा, ये T3 पे, T3 गिवन है। डिटरमाइन द हीट मैकेनिकल वाले ज्यादा समझते होंगे रिजेक्टेड फ्रॉम द साइकिल। कितना हीट ट्रांसफर हुआ है, मतलब हीट एडिशन कहाँ हुआ है, 2 से 3 प्रोसेस के बीच में। हीट एडिशन कहाँ हुआ है, 2 से 3। तो हीट एडिशन क्या होता है, Q क्या होता है, mCV dt। हीट एडिशन कहाँ हुआ, 2 से 3। फॉर्मूला के तो mCV dt। यहाँ मास नहीं दिया तो इससे मास को क्या करेंगे, 1 एज्यूम करेंगे। CV की वैल्यू क्या होती है, 0.718। dt मीन्स T3 माइनस T2। T3 का वैल्यू गिवन है 1200 डिग्री सेंटीग्रेड। T3 का वैल्यू क्या है, 1200 डिग्री सेंटीग्रेड। हमें क्या पता है, T2 की वैल्यू पता है, नहीं गिवन है। तो T2 कैसे निकालेंगे, जब हम लोग 1 से 2 जा रहे हैं तो कैसा प्रोसेस, आइसेंट्रोपिक। तो हम लोग आइसेंट्रोपिक वाला फॉर्मूला लगाएंगे। T2/T1 क्या होता है, T2/T1 क्या होगा, P2/P1 पावर गामा माइनस 1।
प्रेशर 2 क्या है मेरा इस क्वेश्चन में, प्रेशर 2 की जरूरत भी नहीं है क्योंकि कंप्रेशन रेशियो गिवन है 8 है, तो कंप्रेशन रेशियो क्या है 8 है, तो T2 यहाँ से निकल जाएगा 8 पावर 1.4 माइनस 1, यहाँ से T2 की वैल्यू T1 इंटू कर देंगे 288, यहाँ से मैं क्या निकल गया T2 की वैल्यू निकल गई, T2 की वैल्यू निकल गई तो यहाँ dt की जगह क्या लिखेंगे T3 माइनस T2 1200 माइनस T2 कितना आएगा 288 इंटू 8 √8 है मान के चलिए, तो लगभग कितना होगा 288 लगभग 700 अप्रॉक्स होगा। यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा निकल जाएगा हीट एडिशन, कितना हीट इस सिस्टम को मिला है किलोजूल, क्या हीट मिला है ये हमें पता चल गया। हीट ट्रांसफर टू एंड रिजेक्टेड फ्रॉम द साइकिल, कितना हीट रिजेक्ट हुआ, यहाँ से हीट कितना रिजेक्ट हुआ है, तो हीट रिजेक्शन का भी फॉर्मूला सेम, क्यों क्या होगा कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट रिजेक्ट हो रहा है mCv T4 माइनस T1, क्या होगा T4 माइनस T1, T1 की वैल्यू गिवन है, T4 के लिए सेम, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब P1 बाई T1 इक्वल टू P4 बाई T4, P1 गिवन है P4 गिवन है, तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं T4 की, तो हीट रिजेक्शन भी निकल जाएगा। लास्ट में क्या पूछा कैलकुलेट द साइकिल थर्मल एफिशिएंसी, वेलकम टू जीआई। साइकिल थर्मल एफिशिएंसी, ऑटो साइकिल का एफिशिएंसी का फॉर्मूला है 1 माइनस 1 बाई आर पावर गामा माइनस 1, यहाँ पे 1 माइनस 1 बाई आर, आर कंप्रेशन रेशियो क्या दिया है 8 पावर गामा की वैल्यू 1.4 माइनस 1 में से इसे माइनस करेंगे 1 बाई 8 है पावर 0.4, तो इसकी वैल्यू अप्रॉक्स आएगी 60 या 50% अप्रॉक्स, कैलकुलेट कर लीजिएगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए क्या है अगला क्वेश्चन,